हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 30 जुलाई 2020 और 30 जुलाई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स बताना। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यानी हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। और यह दिन वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए, लोगों को बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। और यह एक 2020 के लिए जो वैश्विक महामारी है इसका एक विषय था, इसीलिए हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और अब की बार जब इसे मनाया गया तो इसका कोई टाइटल नहीं रखा गया, क्योंकि ये जो एक कोरोना वायरस महामारी है इसके कारण सिर्फ एक वैश्विक विषय ही नहीं तय किया गया, सिर्फ एक विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में 28 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। यानी अभी हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और यह हर साल 28 जुलाई को वायरल जो हेपेटाइटिस है, जो यकृत की सूजन हेपेटाइटिस होता है, यकृत की सूजन जो यकृत कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए, लोगों को जागरूक पैदा करने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और ये जो हेपेटाइटिस होता है इसके सिर्फ 5 उपभेद होते हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी और पांचवा है ई। ये 5 इसके उपभेद होते हैं। और जो अब की बार विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 में मनाया गया, इसकी आपको विषय यानी हेडलाइन याद रखनी। हेडलाइन क्या है? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य है। क्या है? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिचमे मिचीची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो हिचमे मिचीची हुए इनको ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ट्यूनीशिया के जो आंतरिक मंत्री हिचमे मिचीची हैं, इनको ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये अलिस फकफक की जगह लेंगे। यानी जो अलिस फकफक के पूर्व प्रधानमंत्री, ये उनकी जगह लेंगे हिचमे मिचीची। और ये जुलाई 2020 में पहले प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो मोचीची है ये राष्ट्रपति सैयद की परामर्शदाता कर रहे थे और ये उनको उनकी कानूनी मामलों की संभालते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है ट्यूनीशिया की। तो ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। ट्यूनीशिया के प्रेजेंट राष्ट्रपति कैस सैयद है। और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वह फुटबॉल, और जिसकी मुद्रा यानी करेंसी है वो उसका नाम है ट्यूनीशियाई दिनार। कौन सी है? ट्यूनीशियाई दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के 47 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए जून 2020 में सरकार ने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा है तो 49 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब जुलाई 2020 में सरकार ने 47 ऐप्स पर और प्रतिबंध लगा दिया है। और यह सरकार ने पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(1) के प्रावधानों के तहत 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात आई है चीन की। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। कौन सी है? बीजिंग है। चीन की प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। कौन है? सी जिनपिंग। और इसका जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है टेबल टेनिस। जो चीन का राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। और जिसकी करेंसी है वो चीनी युआन है। कौन सी है? चीनी युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी हाल ही में जो जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में जो M.A. हम्पी होली है। कौन है?
M.A. हम्पी होली, ये वायस एडमिरल M.A. हम्पी होली है। इन्होंने भारतीय नौसेना अकादमी यानी INA के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से पदभार ग्रहण किया, यानी जो M.A. हम्पी होली है, इनके पूर्व जो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, उनका स्थान लेंगे M.A. हम्पी होली, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये नौसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता भी रह चुके हैं M.A. हम्पी होली। और 2019 में वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने पर इन्होंने INA यानी भारतीय नौसेना अकादमी के 8वें कमांडेंट के रूप में नियुक्त होने से पहले नौसेना संचालन महानिदेशक के पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं, ये जो M.A. हम्पी होली, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप शुरू करने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में DRDO ने, किसने? DRDO ने, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विख्यात जो वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनकी 5वीं पुण्यतिथि पर जो स्टार्टअप शुरू करने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है। और ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता है, इसका उद्देश्य जो स्टार्टअप संस्कृति है इसको बढ़ावा देना, इसके बारे में लोगों को बताना, इसके बारे में लोगों से अवेयरनेस पैदा करना। ये DRDO ने जो डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की, इसका उद्देश्य है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। DRDO ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद कहां हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच जो रक्षा मंत्री के संवाद हुआ है वो 27 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में हुआ, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है। और जो इंडोनेशिया के जो इंडोनेशियाई प्रतिनिधि मंडल के जो नेतृत्व करने वाले हैं, उनका नाम है रक्षा मंत्री जनरल प्रभावो सुबियांटो। क्या नाम है? जनरल प्रभावो सुबियांटो इनका नाम है। और इन्होंने इंडोनेशिया की तरफ से नेतृत्व किया और भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने नेतृत्व किया। और जो दो समुद्री पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यह गणमान्य अतिथि भारत में 27 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है इंडोनेशिया के, तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। कौन सी है? जकार्ता। इसकी जो प्रेजेंट टाइम पर करेंसी है उसका नाम है इंडोनेशियाई रुपया है। कौन सी? इंडोनेशियाई रुपया। और जिसके प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति है वो है जोको विडोडो है। कौन है? जोको विडोडो। और जिसका राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है बैडमिंटन, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल वजुवाला वेला द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए किसे नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो राज्यपाल कर्नाटक के हैं वजुवेला, इनके द्वारा विधान परिषद के लिए तलवार समन्ना, HH विश्वनाथ और शांताराम विधुना, यानी तीनों को नामित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ABC तीनों, क्योंकि जो तलवार सबन्ना है, HH विश्वनाथ और शांताराम विधुना है, इन तीनों को भाजपा महिला विंग की अध्यक्ष भारती शेट्टी हैं, इनके रूप में विधानसभा द्वारा नामित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर वजुभाई वाला। और जो कर्नाटक है, इसको जिलों की संख्या है वो है 30, और जो लोकसभा सीटें हैं वो है 28, और जो राज्यसभा सीटें हैं वो है 12। कितनी है? 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने एक शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल है, कौन है? आनंदीबेन पटेल, इन्होंने चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। और जो चैनल स्वयं प्रभा होगा, इसमें 24 घंटे में 3 बार, यानी पहला शाम 4 बजे, दोपहर 12 बजे और सुबह 8 बजे छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा। ये जो स्वयं प्रभा चैनल है, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, इन्होंने स्वयं प्रभा उत्तर प्रदेश के लिए लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो सुश्री पटेल ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस समारोह में इसे भाग लिया था, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की करेंसी
प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और जो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है वो है 75, और जो लोकसभा सीटें है वो है 80, और जो राज्यसभा सीटें हैं वो है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंभीर कोरोना रोगियों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन और प्लाज्मा थेरेपी प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत हैं जो मुख्यमंत्री, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो गंभीर कोरोना रोगी होंगे उनको जीवन रक्षक इंजेक्शन टोसिलिजुमाब दिया जाएगा और प्लाज्मा थेरेपी प्रदान करने का निर्णय लिया है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और इन्होंने बताया कि कोरोना उपचार में प्लाज्मा थेरेपी का निर्देश दिया है और पूरे राज्य में प्लाज्मा दान शिविरों का आयोजन किया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है राजस्थान की, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कलराज मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण करने की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, कौन सी? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ऑनलाइन फ्री मास्क वितरण करने की सुविधा बनाई है, यानी योजना बनाई है। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलनीस्वामी, जो के पलनीस्वामी हैं, इन्होंने कोविड-19 से लड़ने से मदद करने के लिए निःशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत की है। जो पलनीस्वामी है, इस योजना के पहले चरण के उद्घाटन में अवसर पर सचिवालय में 5 लोगों को मास्क दिए हैं और पूरे अब राज्य में निःशुल्क मास्क वितरण की योजना बनाई है। और जो प्रारंभिक चरण में इन्होंने 69.9 लाख परिवारों को 30.7 करोड़ की लागत से खरीदे गए 4.44 करोड़ पुनः प्रयोज्य मास्क के वितरण की परिकल्पना की है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर के पलनीस्वामी और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर बी पुरोहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजी ओनिक को 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही में जो बांग्लादेशी काजी ओनिक है, इन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और ये एक क्रिकेटर थे, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बांग्लादेशी गेंदबाज है काजी ओनिक, इनको नवंबर 2018 में नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान 2 टेस्ट में असफल होने के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और ये परीक्षण में असफल होने के बाद बीसीबी के प्रत्येक कार्यक्रम से हटा दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है काजी ओनिक और इन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पर मुद्रा बांग्लादेशी टका और जिसका राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है हमारे, हाल ही में किस राज्य ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान की गवर्नमेंट ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राजस्थान की जो प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, इन्होंने निर्णय लिया था कि जो राज्य में हम प्लाज्मा बैंक स्थापित करेंगे और अभी हाल ही में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। अब बात आई है राजस्थान की, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कलराज मिश्रा है। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया? आपका ऑप्शन है 25 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से नहीं। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बताना है। आपका क्वेश्चन ये है, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक लाइक और एक व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।